आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस में एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमारे पास जो टेंस दिया है उसके अंदर हम वर्ब कैसे फिल करें। जैसे कि आई ब्रैकेट प्ले और क्रिकेट। तो इसके अंदर किस प्रकार से हम अपना जो वर्ब है वो फिल कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से हमारी जो वाक्य वो सेंटेंस है वो करेक्ट यानी सही होगा। तो इसके अंदर आई के साथ आई प्ले क्रिकेट करें, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूं, और इसके साथ आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो भी ये वाक्य क्या है, करेक्ट है, क्यों कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, ये भी वाक्य सही है। तो आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार हम जो हमारे सामने जो सेंटेंस ना वर्ब जो फिल करने दी होगी, हम किस प्रकार से हम करेक्ट तरीके से हम वर्ब फिल कर पाते हैं। चलो जानते हैं। तो चलो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से हम वर्ब फिल करेंगे। तो देखो हमारे पास कुछ एडवर्ब्स दी हुई है, जिन एडवर्ब को हम यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फिल होती हैं। कौन कौन से? ऑलवेज है, नेवर है, जनरली है, यूजुअली है, सेल्डम है, ऑफन है, डेली है, एवरीडे हो, एवरी वीक हो, या एवरी मंथ, एवरी ईयर, स्टिल है, फ्रीक्वेंटली है, और उसके बाद में कोई भी यूनिवर्सल ट्रस्ट यानी सार्वभौमिक सकते हैं। इनहेरेंट क्वालिटीज यानी जन्मजात गुण, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात गुण, और साइंटिफिक फैक्ट यानी कोई वैज्ञानिक तथ्य हो, और उसके बाद में या प्रोड्स यानी कोई भी कहावत या मुहावरा हो। इन सब के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वह फील होती हैं। जैसे रोहन ऑलवेज ब्रैकेट में दिया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसा जो सेंटेंस आ गया तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्यों कि इसके अंदर हमें दिया ऑलवेज। ऑलवेज एडवर्ब है वो कौन से टेंस की है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए इस जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हमारे जो माइंड में अगर स्ट्रक्चर होगा तो हम आसानी से वर्ब फिल कर पाएंगे, हमें हमारे कोई किसी भी प्रकार की है ना किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ऑलवेज दे दिया रोहन ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमारे पास गेट अप है तो इसके अंदर हम फिल कर देंगे गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि रोहन सुबह हमेशा क्या करता है, वो जल्दी उठ जाता है। तो ऑलवेज दे दिया, और जल्दी उठना भी क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन भी शो है, तो आदत भी है उसकी जल्दी उठना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये ना माइंड में रखना। आई सेल्डम गो टू द मार्केट, है ना। आई सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभार। तो जैसे ही हमने सेल्डम अगर हमारे दिमाग में पहले से है कि सेल्डम ये एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, तो हम उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फील करेंगे। तो आई सेल्डम गो टू द मार्केट, तो इसके अंदर हो जाएगा गो। आई सेल्डम गो टू द मार्केट यानी मैं कभी कभार यानी बाजार जाता हूं। उसके बाद में द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? ईस्ट दिशा में, राइज। तो इसके अंदर ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके अंदर क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। तो इसके अंदर कौन सा टेंस की वर्ब फिल होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? राइजेज, राइजेज, सन राइजेज इन द ईस्ट। और उसके बाद में अगला है ही नॉट प्ले डेली,
ही नॉट प्ले डेली। तो इसके अंदर हमें एडवर्ब क्या आ रहा है, मैन एडवर्ब क्या आ रहा है, डेली आ रहा है। तो डेली आते ही हमारे माइंड में जस्ट आएगा, आ जाएगा कि इसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो डेली आएगा। तो इसमें नॉट है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ ही सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ही डज नॉट प्ले, कि वह रोजाना नहीं खेलता, यानी ही डज नॉट प्ले। उसके बाद में नेक्स्ट है सी सिंग्स वेरी वेल। सी सिंग वेरी वेल, वो क्या करती है, बहुत अच्छा गाती है ना। तो इसके अंदर वेरी और वेल, तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि उसकी अब सी वह गाती है, उस गाने का काम करती है, तो उसका क्या है, गाना क्या है, इनहेरेंट यानी जन्मजात है। तो जन्मजात है, वो अच्छी तरीके से गाती है, तो उसके इनहेरेंट क्वालिटीज यानी जन्मजात गुण शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सी सिंग्स वेरी वेल, यानी वो बहुत अच्छा गाती है, यानी इसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी यानी जन्मजात गुण, जन्मजात गुण। उसके बाद वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी को उबाला जाता है, पानी को उबाला जाता है, यानी पानी को उबालना है, पानी को जमाना है। ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, यानी वैज्ञानिक तथ्य है। जब कोई भी वैज्ञानिक तथ्य हो तो हमेशा उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या हो जाएगा, वाटर बॉइल्स, यानी पानी को उबाला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में, सेंटीग्रेड। आई ऑफन रेस्ट आफ्टर लंच, आई ऑफन आफ्टर लंच, और ब्रैकेट में दिया हमें रेस्ट, कि मैं जब भी लंच करने के बाद क्या करता हूँ, ऑफन भी आ रहा हमारा, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रेस्ट आ जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लरल है, तो प्लरल के अनुसार वर्ब फील हो जाएगी रेस्ट। तो अभी मोस्टली इसके अंदर जो ये वेड वर्ब दिए उनको याद करना है, जैसे ऑलवेज है, नेवर है, जनरली है, यूजुअली है, सेल्डम है, ऑफन, डेली, यूजली, स्टिल, फ्रीक्वेंटली। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या इनहेरेंट क्वालिटीज यानी जन्मजात गुण हो, या साइंटिफिक फैक्ट यानी कोई भी वैज्ञानिक तथ्य हो, या कोई भी प्रॉब्स यानी कोई भी कहावत या कोई भी मुहावरा हो, तो उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है और उसी की वर्ब फील होती है। हमें ध्यान रखना है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, वर्ब फील करनी है। तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेकंड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका मेनली स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2 प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। उसके अंदर यानी कुछ हमें संकेतक दिए होंगे जिनसे हमें ये पता चल जाएगा आसानी से, कि मैं आसानी से इजीली हम ये जान पाएंगे उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे यस्टरडे है, लास्ट है, चाहे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या लास्ट डे जो भी हो। उसके बाद वंस है, एगो है, वन डे है, या प्रीवियस नाइट है, या फ्यू डे है, लॉन्ग है, या इन ओल्डर पास्ट टाइम, जैसे कोई भी पास्ट की घटना उसके अंदर ओल्डर पास्ट टाइम के अंदर है ना, मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फील होगी। जैसे ये संकेतक हमें आपको कहीं भी मिलते हो एग्जाम में, कोई क्वेश्चन पेपर में, तो तुरंत हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फील करनी है। तो जानते हैं वी बाय दिस का लास्ट वीक, हमारा संकेतक क्या है, लास्ट वीक। तो जैसे लास्ट वीक दिखा तो हमको पता चल गया, हमारे माइंड में ये आ गया कि इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो बाय। क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, तो बाय है, बाय की वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बोट, बोट, BOUGST, बोट, कि वी बोट दिस कार लास्ट वीक, हमने ये कार पिछले सप्ताह खरीदी थी। तो बाय का क्या हो गया, बोट। बाय वर्ब की V1 है तो उसकी V2 हो गई बोट। इंडिया गेट इन ब्रैकेट में देते गेट फ्रीडम इन 1947, ये जो इन 1947 है ये क्या है, पास्ट टाइम है, यानी ओल्डर टाइम है, यानी पास्ट टाइम है। तो 1947 तो भारत आजाद हुआ था, ये स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था, 47, यानी ओल्डर पास्ट का टाइम है हमारा, ये पास्ट टाइम है। तो उसके अंदर यानी गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी गोट। तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कि भारत 1947 को आजाद हुआ था। उसके बाद
राहुल नॉट कम टू स्कूल टुडे को, यानी टुडे को राहुल 2 दिन पहले स्कूल नहीं आया था। यानी इसके अंदर हमें संकेतक क्या मिल रहा है, टू डे एगो, एगो। यानी इसके अंदर हमें जैसे एगो संकेतक मिला तो हमें माइंड में आ गया कि इसके अंदर भाई क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होगा। तो नॉट यानी नेगेटिव, नॉट कम नेगेटिव, तो और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ क्या फील होती है, डिड फील होती है। तो क्या हो जाएगा, राहुल डिड नॉट कम। उसके बाद में क्यों कि वर्ब डिड आ गया, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो आप सबको पता ही है। तो राहुल डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे को, 2 दिन पहले राहुल स्कूल नहीं आया था। आई द वर्क 10 मिनट एगो फिनिश, मैंने यानी वापस क्या आ रहा है, एगो आ रहा है। तो एगो यानी फिनिश, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। तो आई फिनिश्ड द वर्क 10 मिनट एगो, मैंने 10 मिनट पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है, समाप्त कर लिया था। कांता लर्न दिस स्टोरी यस्टरडे, अब इसके अंदर संकेतक मिल रहा है हमें यस्टरडे, तो इसकी यस्टरडे मिल रहा है, यस्टरडे मिलते लर्न की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्नट, LERNT लर्न। तो कांता लर्न दिस स्टोरी यस्टरडे की, उसने कल ये कहानी याद की थी। उसके बाद में लास्ट है रितु टू आगरा प्रीवियस नाइट, प्रीवियस का मतलब होता है पिछली रात, ये वो पिछली रात कहाँ गई थी, आगरा गई थी। तो गो यानी V1 है, गो की V2 क्या हो जाएगी, वेंट। रितु वेंट टू आगरा प्रीवियस नाइट, यानी हमें ये जो संकेतक दिए हुए हैं, यस्टरडे है, लास्ट नाइट का, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक, मंथ है, गो और 1 डे या प्रीवियस नाइट, व्यू डे एगो, लॉन्ग एगो, या ओल्डर पास्ट टाइम, जो भी कोई पास्ट की घटना ओल्डर टाइम की, वो अगर शो होती हुई कहीं, तो उसके अंदर में ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है विल और सेल, और विल और सेल के साथ हमेशा वी बनाएगी, ये भी सबको पता है। अब सब्जेक्ट बचा आई और वी, इनके साथ तो हमें सेल का यूज होगा, और बाकी जो शेष अदर बचे हैं उनके साथ विल का यूज होगा। उसके अंदर कुछ संकेतक दिए हुए हैं, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, या नेक्स्ट ईयर है। ये जो भी दिए ये संकेतक, इनसे हमें पता चल जाए कि इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और एग्जाम के अंदर मोस्टली इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे ध्यान में रहे, कभी कभार कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो हमारी दिक्कत ना हो। आई गो टू दिल्ली टुमारो, मैं, हमारे संकेतक आ गया टुमारो, तो आई है, आई के साथ हमेशा हमको सबको पता है आई सेल का यूज होगा, तो आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आने वाले कल नहीं जाऊंगा। व्हाट यू टू नेक्स्ट मंथ, यानी क्या नेक्स्ट मंथ, हमारा संकेतक क्या है, नेक्स्ट मंथ है, तो वाट के साथ क्या आएगा, विल, यू और डू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई नेक्स्ट मंथ, यानी तुम नेक्स्ट मंथ क्या करोगे। ही पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक, यानी जो भी मेरे पैसे है उसमें वो क्या करेगा, पे करेगा ना, बैक पे करेगा, अमाउंट जो भी राशि हो कब करेगा, हमारा संकेतक आ गया नेक्स्ट वीक, तो ही विल पे, ही विल। हमारे पास चौथा पार्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फिल करने का। चौथा पार्ट हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसके अंदर कुछ हमें जो एडवर्ब्स यानी कुछ संकेतक हमें जो दिए हुए होंगे वो है नाउ है, दिस डेज है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, लुक है, लिसन है, टुडे है, एट प्रेजेंट है, नाउ ए डेज है और स्टिल है। ये कुछ संकेतक हैं जो किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, जिनसे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फिल होगी। तो देखते हैं चलो किस प्रकार से। सी स्टिल, वीप इन अ रूम, वीप इन हर रूम, तो इसके अंदर हमारे पास संकेतक आ गया, स्टिल आ गया, तो स्टिल आ गया, तो अब इसकी है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर प्लस V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आएगी इसके साथ, यानी इज एम आर के साथ V4 आएगी।
तो सी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज स्टिल। और वीप की V1 है तो इसकी V4 हो जाएगी वीपिंग। क्या हो जाएगी, वीपिंग इन हर रूम। वह क्या कर रही है, अभी तक अपने कमरे में रो रही है। व्हाट यू दीज डेज, इन्हें संकेतक में मिल गया दीज डेज, इन्हें में संकेतक मिल गया कि दीज डेज। तो व्हाट यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है, व्हाट और उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्हें तुम क्या कर रहे हो इन दिनों में, तुम क्या कर रहे हो इन दिनों में, तो आप क्या कर रहे हो इन दिनों में। तो इनका जो अब हेल्पिंग वर्ब बाय यू है, यू के यानी यू के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। व्हाट आर यू डू की क्या हो जाएगी, बिफोर डूइंग, क्या हो जाएगी, डूइंग दीज डेज, इन दिनों में आप क्या कर रहे हो। और उसके बाद में इस प्रकार के भी वाक्य आएंगे, लुक द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, कि देखो आसमान में क्या कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। यानी ये हमें सोच समझ के अपने दिमाग से करने होंगे कुछ, यानी इस प्रकार के भी वाक्य आते हैं जो हमें सोच कर करने पड़ते हैं, अपने माइंड से करने पड़ेंगे उनको सॉल्व। तो देखो लुक्स का मतलब, अरे देखो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड is flying in the sky. Don't talk, the baby sleep. यानी कुछ साधारण से वाक्य भी होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, V4 होती है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब फील होती है। देखो डोंट टॉक, अरे बात मत करो, बेबी यानी बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। तो कुछ इस प्रकार की जो भी मूवमेंट होती है जिनके अंदर भी हमेशा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बेबी इज स्लीपिंग, बेबी इज स्लीपिंग। चलो दोस्तों, हमारे पास छठा रूल आया है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हैज आउ प्लस V3 होता है, ये सबको पता है। और उसके अंदर जो एडवर्ब्स दी हुई होती है वो है ऑलरेडी, एग्जिस्ट है, रिसेंटली, येट है या सो फार है। कि जो एडवर्ब है उनसे हमें ये पता चल जाएगा कोई भी सेंटेंस के अंदर ये जो एडवर्ब दी हुई है मोस्टली उनके अंदर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब फील होगी। जैसे सी जस्ट टू स्कूल, वर्ब तो दे दी हमारे पास गो, लेकिन उसके अंदर हमारा जो एडवर्ब दी है वो क्या दे दी है, जस्ट दे दी है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए हैज का प्रयोग किनके साथ होता है और हैव का प्रयोग किनके साथ होता है। हैव का प्लुरल नंबर के साथ तो हैव का प्रयोग होता है और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। जैसे ही सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सी हैज। और हमें क्या पता चला किसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि एडवर्ब क्या दे रखी है, जस्ट दे रखी है। तो गो हो जाएगी, गो V1 है तो गो की V3 हो जाएगी गोन। क्या है, गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी है। तो आई नोट सी द कार्स येट यानी येट है। येट का प्रयोग मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। किनके लिए होता है, नेगेटिव सेंटेंस के, कोई भी नकारात्मक भाव यानी प्रेजेंट करना है उसके लिए येट का प्रयोग होता है, वो भी किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है। तो आई नोट सी येट, आई हैव नॉट सीन, V1 है, V3 हो जाएगी आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, ठीक है। सी नोट राइट टू अस सो फार, अभी तक यानी सी क्या सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज नोट, यानी और उसकी क्या हो जाएगी, रिटर्न, यानी V3 क्या हो जाएगी, रिटर्न, यानी सो फार है, येट है, नेवर है, इनका प्रयोग क्या होता है, नेगेटिव जो सेंस है वो प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ही टेल मी दैट ऑलरेडी, यानी इसके अंदर क्या आ गई, एडवर्ब ऑलरेडी आ गई। तो ही हैज, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा, वी बाय ए न्यू शर्ट रिसेंटली का मतलब हाल ही में या तुरंत, अभी भी हमने क्या किया है, नया शर्ट खरीदा है। तो वी हैव बोट, बाय की V3 हो जाएगी बोट। तो इस प्रकार से हमें जो एडवर्ब्स है उनको याद करनी है और एकदम इजीली
अगर टेंस हम आसानी से जान पाएंगे ना, तो ही जो आगे की जो ग्रामर है ना वो हम करेक्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना वो हेड प्लस V3 होती है, ये तो आप सबको पता है। और उसके अंदर जो हमें मेन मोस्टली हमें किन से पता चला गया, इस टेंस के अंदर बिफोर और आफ्टर दिए हुए होंगे, जिससे कि पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव, यानी इसका अंदर बिफोर आफ्टर का रूल होता है। अगर वाक्य के अंदर बिफोर आ जाए तो बिफोर से पहले क्या फील होगा, बिफोर से प्लस पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर आफ्टर आ जाए तो आफ्टर से पहले V2 होगी, सॉरी V2 यूज होगी। तो द पेशेंट डाई बिफोर आ गया, ये ना एडवर्ब ऑफ ऑनर, यानी बिफोर आ गया। द डॉक्टर अराइव्ड, यानी V2 है, तो द पेशेंट और had died, इस तरह से एक सेंटेंस हो, माई मदर खालिस्तान was my shirt after I had gone to school. My mother was my child after I had gone to school. अगर जैसे बिफोर आ जाए तो बिफोर से पहले एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, और कोई सेंटेंस के अंदर आफ्टर आ जाए तो आफ्टर से पहले हमेशा V2 यूज होगी। जैसे ये माय मदर was my child after I had gone to school, तो क्या हो जाएगी, माय मदर washed, क्या हो जाएगी, washed my shirt after I had gone to school। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमेशा will shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर है ये चलता है, ये सबको पता है। और इसका जो हमें पता कैसे चलेगा, बाय प्लस टाइम दिया हुआ होगा, सेंटेंस के अंदर बाय प्लस अगर टाइम दिया हुआ होगा तो उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। माय फादर रिटर्न होम बाय टुमारो, यानी हमें क्या दे दिया, संकेतक दे दिया, यानी बाय प्लस क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हमें हम सबको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा टेंस आ रहा है। तो दोस्तों माय फादर विल हैव रिटर्न्ड होम बाय टुमारो, यानी मेरे पिता कल घर आ चुके होंगे। तो इस प्रकार से हमें ये वर्ब फिल